पहले तो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हमारे अखिल भाई, प्रांतोष भाई और इंदू सेठ, इरफान भाई, जिनको लास्ट से इंदू भाई कहते हैं, इंदू सेठ कहते हैं, मैं ये तीनों को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। मैं तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने पूरे जोश के साथ इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा कि पिछले कई महीनों से हम इस कोशिश के अंदर लगे थे कि औरंगाबाद में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो औरंगाबाद के लिए डिक्लेयर की गई थी, लेकिन कुछ नेताओं ने उसे पूना लेकर चले गए थे। हमने इसके लिए आंदोलन किया। जब उस वक्त के पालक मंत्री सुभाष देसाई साहब आए तो उनको हमने काले झंडे दिखाए। पुलिस के केसेस हमारे ऊपर रजिस्टर हुए। मैं अब भी अदालतों के चक्कर काट रहा हूं उसके लिए, लेकिन आज खुशी है कि आज मुख्यमंत्री की जब मीटिंग हुई, मैंने दोबारा इस बात की मांग की कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो औरंगाबाद की थी, जो पूना में चली गई है, उसे वापस औरंगाबाद में दिया जाए। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अब औरंगाबाद के अंदर ही कायम होगी। ये हमारे सबके लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा के अंदर आना ये हमारी बहुत कोशिश थी, क्योंकि हम समझते हैं कि जितना टैलेंट, जितना हुनर हमारे बच्चों के अंदर है, वो शायद किसी दूसरे क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगा। औरंगाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर ओम प्रकाश बकोरिया साहब, जो अभी महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स कमिश्नर हैं, ये कल इनके साथ जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आमखास मैदान में फुटबॉल के खिलाड़ियों को पूरी सुविधा दी जाए तो इतना हुनर है इन बच्चों के अंदर कि ये पूरे मुल्क के लिए मेडल लाने की काबिलियत रखते हैं, देश के लिए मेडल लाने की काबिलियत रखते हैं। दूसरी बात ये है कि इसी तरह के किसी एक टूर्नामेंट के अंदर मैंने ये ऐलान किया था कि मेरी ख्वाहिश है कि आमखास मैदान के ऊपर हम एक स्टेडियम बनाए। वो स्टेडियम के लिए हमारी पूरी तैयारी चल रही थी, लेकिन आपको मालूम है कि सरकारें जो है किस तरह से रुकावटें हमारे कामों के अंदर लेकर आती है। ये जो ग्राउंड है, ये आमखास मैदान का जो ग्राउंड है, जो कई सालों से वक्फ बोर्ड के कब्जे में है, वक्फ बोर्ड के नाम पर है, आमखास मैदान के ऊपर हम एक स्टेडियम बनाए। वो स्टेडियम के लिए हमारी पूरी तैयारी चल रही थी, लेकिन आपको मालूम है कि सरकारें जो है किस तरह से रुकावटें हमारे कामों के अंदर लेकर आती है। ये जो ग्राउंड है, ये आमखास मैदान का जो ग्राउंड है, जो कई सालों से वक्फ बोर्ड के कब्जे में है, वक्फ बोर्ड के नाम पर है, वक्फ बोर्ड का आमखास मैदान होने के बावजूद सरकारी अलग अलग विभागों ने आमखास मैदान के ऊपर दावा ठोक दिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने अपने पेपर्स बना लिए और उन्होंने कहा कि यह हमारा ग्राउंड है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने कहा कि यह हमारा ग्राउंड है। महानगर पालिका ने बोला हमारा ग्राउंड है। सिटी सर्वे ऑफ दूसरा आपका सिटी क्लब, ये इन्होंने अपना अलग दावा ठोक दिया है। मैंने इन सबको आप सबकी तरफ से एक बात कह दिया हूं, ये मैदान है, ये आमखास मैदान से बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी यहां से निकले हैं। बाबा भाई जैसे फुटबॉल खिलाड़ी यहां से निकले हैं। तो ये मैदान के ऊपर अगर कोई ये समझ रहा है कि हम यहाँ पर कुछ और बना देंगे, तो तुम सबकी तरफ से मैंने उनको अच्छी भाषा में समझा दिया है, 1 इंच भी यहाँ पर तुमको कुछ बनाने नहीं दूंगा। अगर बनेगा यहाँ पर तो सिर्फ एक स्टेडियम बनेगा, इंशाअल्लाह स्टेडियम बनेगा यहाँ पर। और इसके लिए आप सबको हमारा साथ देना होगा। मेरा ख्वाब है, मेरी एक कोशिश है कि इस आमखास मैदान के ऊपर हम एक भव्य सा स्टेडियम बनाए। और इसके लिए मैंने आज भी मुख्यमंत्री साहब को यह बात कही, मैंने उनको ये बताया कि हमें इसके सिर्फ कागजात चाहिए, राज्य सरकार से हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, पैसा हमें किसी से नहीं चाहिए। केंद्र सरकार के पास स्टेडियम के लिए अलग एक पैसे का प्रोजेक्ट है, हमारे पास अगर कागजात मिल जाते हैं तो इंशाल्लाह पैसा लाने की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी वो आपके खासदार इम्तियाज जलील की रहेगी। अब सिर्फ देखना ये है, इसके लिए मैं तमाम लोगों से और सब राजनीतिक जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे वो हमारे पिया भाई हो प्रदीप जायसवाल साहब हो आमदार इस क्षेत्र के, चाहे वो अब्दुल सत्तार साहब हो जो हमारे मंत्री हैं, इन सब से मैंने निवेदन किया हो कि हम एक मर्तबा एक बार बैठते हैं इस मुद्दे के लिए, सिर्फ कागजी कार्रवाई हमारी पूरी कर लेते हैं। कागजात अगर हमारे हाथ में आ गए तो इंशाल्लाह 2024 का इलेक्शन में जाने से पहले इम्तियाज जलील यहाँ पर स्टेडियम की नींव जरूर रखना चाहेगा, ये ख्वाहिश है। अगर हमारे हाथ में आ गए तो इंशाल्लाह 2024 का इलेक्शन में जाने से पहले इम्तियाज जलील यहाँ पर स्टेडियम की नींव जरूर रखना चाहेगा, ये ख्वाहिश है। और इसी ग्राउंड के ऊपर मैं जब भी जो भी ख्वाहिश करता हूँ वो पूरी होती है। मैं इसी ग्राउंड के ऊपर आमदार की ख्वाहिश किया था, आमदार हो गया। इसी ग्राउंड के ऊपर आया, बोला खासदार बनना है, तो बोले खासदार भी बन जाओ करके अब यहाँ पर स्टेडियम की ख्वाहिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप सब लोगों की दुआएं अगर रही तो हम जरूर इसको पूरा करेंगे। मैं तमाम ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष भाई, अखिल भाई और इरफान, इस तीनों साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्पोर्ट्स का आयोजन होना चाहिए। ये जो खासदार चषक इन्होंने आयोजित किया है बहुत अच्छा काम है। हमारे बच्चों में, हमारी सोसाइटी में स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और इस काम में मैं अपनी शुभेच्छा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि चषक कामयाब भी रहेगा, हमारी जनता को भी फायदा पहुंचेगा, नौजवान भी इसमें सहभाग होंगे और इस तरह से मिलजुल कर एक अच्छी संस्कृति का, अच्छे समाज का हम काम कर सकेंगे। एक बार फिर संतोष वाघमारे को, अखिल सागर साहब को और हमारे इरफान भाई को, तमाम साथियों को, मंच पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदारों को, डिग्निटरीज को शुभेच्छा देता हूँ। दो शब्द खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय भीम, जय हिंद।